प्रश्न एक आदर्श ओपी एम्पियर में होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न 2, जब एक नॉन इन्वर्ट एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभव अनुसरक। प्रश्न 3, यदि भार प्राप्ति प्रतिरोध बढ़ेगा तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक का धारा लाभ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटेगा। प्रश्न 4, एक स्व बायसीत परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर में बदलाव के विरुद्ध परिपथ के को स्थिरता प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संग्राहक धारा। प्रश्न 5, वक्रों के परिवार पर चित्रित भार के सिरे दर्शाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संतृप्तता एवं कट ऑफ। प्रश्न 6, क्लास ए प्रवर्धक की परिपथ दक्षता किस विधि से बढ़ाई जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर युग्मक भार। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस वर्ग की विद्युतरोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ग। प्रश्न 8, वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50%। प्रश्न 9, वर्ग बी पावर प्रवर्धक में अधिकतम दक्षता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 78.5%। प्रश्न 10, सबसे महंगी कपलिंग निम्न में से कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर कपलिंग। प्रश्न 11, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में उपमार्ग विहीन उत्सर्जक प्रतिरोध प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋणात्मक वोल्टेज पुनः निवेश। प्रश्न 12, एक प्रवर्धक की तुलना में ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्गम सामर्थ्य को। प्रश्न 13, ऋणात्मक फीडबैक और अधिक प्रभावी हो जाती है जब लूप गेन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च होता है। प्रश्न 14, मेंस पावर ऑटो और बैटरी एलिमिनेटर वर्गीकरण है ट्रांसफार्मरों का जिनका आधार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयोग। प्रश्न 15, आदर्श प्रचलात्मक प्रवर्धक होता है एक आदर्श। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत। प्रश्न 16, क्लास बी पुश पुल प्रवर्धक की क्षमता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 75 से 80%। प्रश्न 17, आउटपुट एम्पियर जो वोल्टता संवाहक है की वोल्टता लब्धि होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इकाई। प्रश्न 18, IC 555 के लिए उपयुक्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दौलित्र बनाना। प्रश्न 19, पावर ट्रांजिस्टरों के साथ ऊष्मा अभिगम द्वारा लगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंधन विधि। प्रश्न 20, एम्पलीफायर का उपयोग किस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वोल्टता धारा या शक्ति में वृद्धि। प्रश्न 21, एम्पलीफायर्स में नेगेटिव फीडबैक प्रयोग करने का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिस्टॉर्शन में कमी करना। प्रश्न
22 कॉमन बेस एम्पलीफायर की धारा गेन होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इकाई से कम होता है। प्रश्न 23 जिस प्रवर्धक में निवेशित संकेत की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीनियर एम्पलीफायर। प्रश्न 24 श्रेणी बी प्रवर्धक की दक्षता लगभग होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50% से 60%। प्रश्न 25 शक्ति प्रवर्धक वास्तव में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा प्रवर्धक। प्रश्न 26 पुश पुल प्रवर्धक की अपेक्षा पूर्वक प्रवर्धक को वरीयता प्रदान की जाती है। इसका कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिणामित्र विहीन परिपथ। प्रश्न 27 ऑपरेशनल एम्पलीफायर निम्नलिखित में से किसका प्रवर्धन कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न 28 निम्नांकित में से प्रवर्धक की किस श्रेणी में विरूपण की अधिकतम मात्रा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रेणी सी। प्रश्न 29 एक इन्वर्टर परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीसी को एसी में। प्रश्न 30 किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्टॉर्शन का कारक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया तत्व। प्रश्न 32 क्लास सी प्रवर्धक में कलेक्टर करंट के लिए प्रवाहित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आधी से कम इनपुट साइकिल। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।